आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आती है आईटीआर सेलेक्ट करने का। मीन्स आईटीआर आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करोगे। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 ऐसे ही करके आईटीआर 7 तक होता है। तो आपको उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है जिसके अंडर आप अप्लाई करोगे। तो आप अगर सैलरी पर्सन हो या आप बिजनेस ओन कर रहे हो या आपके कुछ कैपिटल गेन्स हैं, आपको कुछ हाउसिंग रेंट से पैसा आता है, तो आप कैसे ये सेलेक्ट करोगे कि आप कौन से आईटीआर के अंडर आ रहे हो। तो आज इसको ही हम डिटेल में देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली आईटीआर फाइलिंग का डेट 31 दिसंबर से एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो अगर अभी भी आप 31 मार्च तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसमें बस आपको कुछ फाइन लगता है। तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपना आईटीआर फॉर्म कैसे फाइल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज। स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो हमें डेली लाइफ में काम आता है, लेकिन स्कूल लाइफ या ऐसे कहीं बताया नहीं जाता। कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट क्राइसिस में ज़्यादा पैसे क्यों नहीं प्रिंट कर रही है, हम हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ पाए। तो आज हम देख रहे हैं कि आईटीआर फॉर्म आप जब फाइल करते हो तो आपको वहाँ पे चूज़ करना होता है कि कौन सा आप आईटीआर फॉर्म चूज़ करोगे। तो इसे हम पूरे स्क्रीन पे देखेंगे कि स्क्रीन पे मैंने इसकी डिटेल एक डिफरेंस काइंड ऑफ टेबल बनाई है जिसमें आप कंपेयर करके देखोगे कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में क्या डिफरेंस है। क्योंकि इस तरह से अगर आप कंपेयर करके समझते हो तो वो समझना भी ईजी हो जाता है और वो हमारे माइंड में रिटेन भी रहता है। तो चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं। जैसा मैंने बोला था, आगे हम अपने स्क्रीन के ऊपर और मैंने अपना ये गवर्नमेंट वाली इनकम टैक्स वाली लॉगिन की है। तो आप इसके अंदर देखोगे कि यहाँ पे आपको फॉर्म चूज करना होता है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो कि विच फॉर्म यू वुड लाइक टू सेलेक्ट। तो यहाँ पे आप पाओगे तो इसके अंदर आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का ऑप्शन होता है। 5, 6 नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइप ये इंडिविजुअल है, इस कारण से आपको यहाँ पे मतलब कुछ ही फॉर्म्स दिख रहे हैं, सारे नहीं दिख रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आज इसको ही हम डिटेल में देखेंगे। मैं भी पहले दिखाना चाहता था कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे आप अपना आईटीआर फॉर्म चूज करोगे। तो अगर आप सैलरीड या बिजनेसमैन हो तो यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। अगर कोई फर्म है, कंपनी है या चैरिटेबल ट्रस्ट है, दे विल लुक फॉर आईटीआर 5, 6, 7। तो यहाँ पे आपको एक चीज हेड में क्लियर हो गया होगा कि इफ यू आर सैलरीड एंड बिजनेसमैन तो यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आईटीआर 1, 2 एंड 3, 4। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे और एक और सेगमेंटेशन आ गया है। अगर आप सैलरीड हो तो हम सिर्फ आईटीआर 1 और 2 देखेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको कोई भी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन आ रहा है, तो उस केस में हम आईटीआर 3 या 4 पे जाएंगे। अगर आपको कहीं से भी सैलरी आ रही है तो वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आईटीआर 1 एंड 2। हमारे सामने पूरा टेबल है और हम डिटेल में हर पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले होता है आईटीआर 1। ये बहुत ही सिंपल है समझना, इसलिए मैंने इसे टैबुलर फॉर्म में बनाया है ताकि जो भी चीज हम डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं वो हमारे माइंड में स्टे कर जाता है। सबसे पहले अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, मतलब आप इंडियन सिटीजन हो, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। आपकी इनकम जो होनी चाहिए वो 50 लाख के अंडर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो भी आपका मैक्सिमम 5000 तक ही होना चाहिए। यहाँ पे तीन चीज बहुत क्लियर है कि जो आपके इनकम हेड्स होंगे वो सैलरी, पेंशन। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब अगर आपके मल्टीपल हाउसेज हैं तो आप आईटीआर 1 के अंदर नहीं। और इसमें एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आता है। कौन कौन लोग आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर एक्सेप्शन है। अगर आप डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो या किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या आपने कोई फॉरेन एसेट होल्ड करके रखा है या आपकी कोई भी अगर फॉरेन इनकम आती है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ये है टीडीएस। ये आपको लग रहा हो ये क्या है, तो दिस इज कि अगर आपने जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विथड्रॉल किया है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट। जितना ये इजी आपको सुनने में लगा और जितना इजी देखने में लग रहा है, ये इतना ही इजी समझना भी है। अब आते हैं आईटीआर 2 पे। तो आईटीआर 2 क्या है कि अगर आप यहाँ पे थे रेसिडेंट इंडिविजुअल जो इंडिया में, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल्स आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं, इवन वो एनआरआई भी। यहाँ पे जो इनकम है वो ग्रेटर देन 50 लाख हो सकता है। और एक चीज आप यहाँ क्लियर देखोगे कि जो इनकम वाला हेड है उसमें यहाँ पे है कि नो बिजनेस इनकम। मतलब बिजनेस को छोड़ के आपका कोई भी इनकम है तो यू आर अंडर आईटीआर 2। कोई भी इनकम मतलब कि अगर आपको कहीं से लॉटरीज इनकम आ गई या आपने कुछ कैपिटल गेन्स है, आपने म्यूचुअल फंड का आपको कुछ इनकम है, तो ऑल दोज की आप एलिजिबल हो आईटीआर 2 के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर कोई एज सच एक्सेप्शंस नहीं। आप सिंपल समझो कि अगर आप इस कैटेगरी को देखो, आईटीआर 1 वाली कैटेगरी को, अगर आप सैलरीड हो और आप इसके अंदर आ रहे हो, जो भी इसके अंदर कंडीशन है, आपकी 50 लाख से कम है या आपके पास एक हाउस है, तो आप आईटीआर 1 फाइल करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप सैलरीड और इसकी किसी भी कंडीशन को आप वायलेट कर रहे हो, तो यू विल गो फॉर आईटीआर 2। मतलब आपकी मोर देन वन हाउस भी है
तो भी आप ITR2 ही फाइल करोगे। ठीक है, आई होप कि हम लोग क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं ITR3 और 4 को। ITR3 और 4 के लिए कौन है? बिजनेसमैन एंड प्रोप्राइटर्स। जैसे हमने यहाँ पे ITR1 को बेस लेके समझा था, और जो लोग फिर इसके अंडर नहीं आ रहे वो ITR2 फाइल करेंगे, वैसे ही बिजनेसमैन वाले केस में जो बेस है हमारा वो ITR4 है, और फिर जो एलिजिबल नहीं है वो ITR3 फाइल करेंगे। ITR4 को सुगम भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे कि ITR4 जो है बहुत ज्यादा सिमिलर वन जैसा ही है। यहाँ पे भी इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए, बस यहाँ पे कुछ सैलरी हेड्स बढ़ गए ऑब्वियसली कि वहाँ पे बिजनेस नहीं था और यहाँ पे बिजनेस है। एक चीज बहुत रेलिवेंट हो सकती है कि आप बोलोगे यहाँ पे सैलरी क्यों है, सैलरी तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, लेकिन आप ऐसा सोचो कि आप 3-4 महीने तक सैलरी में मतलब किसी जॉब में कर रहे थे, फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आपका इनकम हेड क्या हो जाएगा? पहले सैलरी फिर बिजनेस इनकम। और केस हो सकता है कि अगर आपकी सैलरी आ रही है, आप कहीं जॉब कर रहे हो और साइड से आप पार्ट टाइम कुछ बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो इस रीजन से भी यहाँ पे सैलरी आती है। तो ये सिंगल हाउस प्रॉपर्टी सिमिलर जैसा हमने ITR1 में देखा था, ओनली थिंग यहाँ पे एक बिजनेस इनकम भी आ गया है। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर इनकम जो होनी चाहिए वो 5,000 से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमने वहां पे एक्सेप्शंस देखे थे ITR1 के केस में, इसलिए मैंने इसको नाम दिया ओल्ड एक्सेप्शन, ताकि आपको याद रहे कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी नहीं होना चाहिए, आप फॉरेन असेट नहीं होल्ड करना चाहिए, आपका फॉरेन इनकम नहीं होना चाहिए। तो ये सब एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं, अगर ये सब हैं तो आप ITR फॉर्म नहीं फाइल कर सकते ITR4। न्यू एक्सेप्शंस क्या क्या है यहाँ पे? न्यू एक्सेप्शन जो है ये इंटरेस्टिंग है कि आप अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो आपका टर्नओवर जो होना चाहिए वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा का है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। इसके अंडर आओगे उस पर भी आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम होता है कि अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है तो उनको एक ITR जो है इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट, उन्होंने एक फैसिलिटी दी है कि आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंटेंट इतना आप मेंटेन करोगे तो आपका खर्च होगा, तो आपको वो सब मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। आपकी सिंपली अगर 2 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपको सिर्फ एक स्पेसिफाइड परसेंटेज है जो आपको एज अ टैक्स फाइल करना पड़ेगा, जो 8% है। और अगर आप कुछ डिजिटल फॉर्म में पेमेंट एक्सेप्ट करते हो UPI या इन सब फॉर्मेट में, तो उसमें आपको कुछ और रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपने पहले से अपना इनकम अज्यूम कर लिया, इसलिए इसे प्रिजम्पटिव इनकम नाम दिया जाता है। फिर एक चीज और इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको समझना कि अगर आप कहीं से भी आपको कमीशन या ब्रोकरेज आती है, आप ऐसे किसी सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आप ITR4 नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, एक LLP भी है, मतलब जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, मतलब अगर आप पार्टनरशिप हो तो उसके अंदर भी डिटेल होता है कितना पार्टनरशिप का परसेंटेज है और। तो अगर LLP है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो भी आप ITR4 नहीं फाइल कर सकते हो। तो जितना भी चीज आपने सुना ये नहीं कर सकते हो ITR4 में, ये नहीं कर सकते हो आप ITR4 में, वो सारा काम के लिए आप एलिजिबल हो किसमें? ITR3 में। तो अगर आप बिजनेसमैन नॉट एप्लीकेबल इन ITR4, आप ITR3 फाइल करोगे, मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है। अगर आप सिंगल हाउस नहीं मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी वाले रखते हो, आप लोग सबको क्या फाइल करोगे? ITR3। अब चलते हैं आगे और 5, 6, 7 समझते हैं। बहुत ही इजी है समझना, मतलब उसमें बहुत ही क्लियर चीजें हैं कि कौन इसे फाइल करेगा। तो ITR 5, 6, 7 आप देखोगे तो 5 इज एप्लीकेबल फॉर AOP, मतलब एसोसिएट ऑफ पर्सन, BOI कोई भी इंडिविजुअल बॉडी है, लोकल अथॉरिटी। जो LLP ITR4 का एक्सेप्शन था, तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन ITR5 में आप कर सकते हो। कोई भी फॉर्म है, ये सारे एप्लीकेबल होते हैं ITR5 के लिए। ITR6 as mentioned here exclusive for companies, मतलब जो भी कंपनीज अपनी रन कर रही है they will go for ITR6 एंड ITR7 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, रिलीजियस ट्रस्ट चला रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई साइंटिफिक काम कर रहे हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे विल फाइल फॉर ITR7। ठीक है, तो आई होप हम लोग क्लियर हैं कि ITR1 से लेके 7 तक में आप इसे बैक करके पॉज करके देख सकते हो और आप डिटेल समझ सकते हो। तो अभी हमने ITR1 से लेके ITR7 तक को डिटेल्स में देखा, उनके एक्सेप्शंस को देखे। अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हो और अगर आप साइड से कुछ पार्ट टाइम बिजनेस से पैसे भी अर्न कर रहे हो, तो आप कौन सा ITR फाइल करोगे। ऐसे ऐसे हमने सारे केस को डिटेल में देखा और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यार शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स, हर किसी के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसे सिंपल वे में ये चीज़ पता चल सके कि कौन सा ITR उन्हें फाइल करना है। तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।